अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बात करते हैं आज की वीडियो में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की। एमसीक्यू नंबर वन में वो कह रहा है जो आइसोटोप्स होते हैं और द सेम एलिमेंट बट डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट होते हैं क्या? पहले हम फर्स्ट में वो कहता है जी कि एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। वो कहता है जी एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फिर वो कहता है जी बी में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। सी में वो कहता है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और फिर डी में कहता है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, वो कहता है बताएं इसमें कौन सा डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक बड़े बारे में पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हमने ये पता है, याद आपको हमने ब्रैकेट लगाकर प्रोटॉन का भी बीच में लिखा था। और आप आइसोटोप वीडियो निकाले तो एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए एमसीक्यू नंबर टू में वो कह रहा है कि वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम और वो है जी 92 to 38। वो कहता है यूरेनियम का आइसोटोप्स है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 92 और 238 ये है। और फिर वो कह रहा है जी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटोप। वो कहता है इसमें आइसोटोप्स के नंबर क्या होगा। नंबर ऑफ आइसोटोप, वो कहता है इसमें नंबर ऑफ आइसोटोप और बताना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और वो कहता है इसमें अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। नहीं उधर रख दो, मैं आ जाता हूँ, रख दे, मैं आ रहा हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने इसमें कैलकुलेट करने हैं। चले डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं। हमने एटॉमिक नंबर वाला फार्मूला पढ़ा जी, ए इज इक्वल टू, पहले इसमें चले जी प्लस एन, ये वापस फार्मूला होता है। हमने निकालना है जी न्यूट्रॉन्स, यानी कि ये एन निकालना है। तो ए माइनस जी इज इक्वल टू एन। अब ए क्या होता है? ए होता है हमारे पास मैस नंबर और जी हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर। तो ए हमारे पास कितना है? ए मैस नंबर, जो ऊपर लिखा होता है वो मैस नंबर होता है 238 और जी जो नीचे लिखा होता है यानी कि एटॉमिक नंबर 92। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए हमारे पास है 238 माइनस 92 इज इक्वल टू एन। तो ये आ जाएगा 6, 13 में से 9 के पीछे 4 1, तो एन 146 इसका आंसर आएगा। अब इसका जो एमसीक्यू 146 वाला कौन सा है? जो ऑप्शन है 146 वाला वो है जी बी ऑप्शन। तो इसका बी सेकंड ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा 146 वाला। ठीक हो गया। चले एमसीक्यू नंबर 3 में वो कह रहा है जी कि which among the following radiations has more penetrating power। वो कहता है जी more penetrating power किसकी है? मोर पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है? एक वो कह रहा है जी अल्फा, फिर वो कह रहा है जी बीटा, फिर वो कहता है जी गैम, नहीं ये यहां पर गामा है। सी में कहता है जी बीटा और डी में फिर वो कहता है जी ऑल, तो सब की। तो पेनिट्रेटिंग पावर एक हमने आयोनाइजिंग पढ़ा था, इफेक्ट और पेनिट्रेटिंग पढ़ा था। तो पेनिट्रेटिंग में गैमा सबसे ज्यादा पावरफुल था। ठीक है, जो हमने कहा था पेपर में से गुजरना, एल्यूमिनियम से गुजरना और लेड तक गैमा पहुंचता, बाकी सारे पीछे रह जाते थे। एमसीक्यू नंबर 4 एमसीक्यू नंबर में वो कह रहा है कि व्हाट हैपन टू द एटॉमिक नंबर। वो कहता है एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा आफ्टर एलिमेंट which emits one alpha particle। वो कहता है अल्फा पार्टिकल होता है। एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या होगा
व्हेन emit 1 अल्फा, जब एक अल्फा पार्टिकल कौन सा नाम था हीलियम का, यानी कि He24, ये अल्फा पार्टिकल। तो जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो हमने क्या कहा था कि जो एटॉमिक नंबर है वो 2 डिक्रीज होगा और मास नंबर 4 डिक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होगा, तो एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होगा, तो हम कहेंगे डिक्रीज बाय 2। ये हमने फाइंड कर लिया, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो क्या आप चेक करें, ये हमारे पास ऑप्शन है, और है तो कौन सा है, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है इंक्रीज बाय 1, स्टे बाय सेम, डिक्रीज बाय 2, सी ऑप्शन हमारे पास है। ये वाला जो ऑप्शन है ये सी ऑप्शन है, तो हमारा जो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक हो गया। चले 5 में वो कहता है जी हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन आइसोटोप इज 1 डे। वो कहता है जी हाफ लाइफ किसी एक एलिमेंट है, उसकी जो हाफ लाइफ है इज 1 डे, वो 1 डे है। ठीक है, एक कोई भी एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ 1 डे है। अब वो कह रहा है जी व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप्स आफ्टर 2 डेज। क्वांटिटी आफ्टर 2 डेज, आफ्टर वो कहता है 2 डेज के बाद फिर वो कितना रह जाएगा। अगर 1 डे बाद देखें, ये हमारे पास है जी टोटल ओरिजिनल है, ठीक है, एक दिन गुजरा तो ये हो गया हाफ, यानी कि ये पहले 1 था, टोटल था, एक दिन गुजरा 1 डे, 1 डे बाद वो रह गया हाफ। अब एक दिन और गुजरेगा, एक दिन और गुजर गया, अब अगेन इसने हाफ होना है, इसका या इसका, इसका अगेन हाफ होगा, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 1/4। तो 1 डे ये हो गया, 1 डे ये हो गया, टोटल कितना हो गया 2 डेज। तो यहां से लेकर यहां तक जो है टोटल वो 2 डेज है। 2 डेज बाद कितना बचेगा हमारे पास 1/4, 1/4 मतलब 1 क्वार्टर। तो हमारे पास अभी ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, 1 क्वार्टर। ये बात समझा गई। चलो 6 में वो कहता है व्हेन यूरेनियम 92 प्रोटॉन है, यूरेनियम जिसके प्रोटॉन 92 है, वो इजेक्ट करता है बीटा पार्टिकल, तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे। वो कहता है जी नंबर 6 में जी यूरेनियम, इसका जो 92 प्रोटॉन है, इसमें वो कहता है जी बीटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बीटा इजेक्ट, वो कहता है बीटा इजेक्ट होते हैं। हम बताएं नंबर ऑफ प्रोटॉन बाकी कितने रहेंगे। देखें ये मैं यूरेनियम बना लेता हूं जी, 92 और 238, इसमें से यूरेनियम निकलेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकलेगा -1 और 0, ठीक है। तो इसमें जो स्टेज बीच में आती है, चलिए इसको थोड़ा और बना लेते हैं, थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर ये निकल रहा है -1 और 0, इफेक्ट होगा क्या इसमें से, यूरेनियम 92 माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसी है, और 238 -0 ऐसी है। इसको फिर ये इंटरमीडिएट स्टेज थी। अब यूरेनियम 92 माइनस इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा -1, ये माइनस तो पहले लगा हुआ है, और -1 पे चार्ज होगा ये वाला, और ये 238 ये ऐसे रहेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास यूरेनियम 93 और 238 और प्लस ये, तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोटॉन होंगे वो 93 हो जाएंगे, ऐसे ही है। अब जी ऑप्शन पर आ जाए, वो कहता है 89 90, वो कह रहा है जी 80, हाँ 89, वो कहता है 89 बचेंगे, 90 बचेंगे, 91 बचेंगे, 92 बचेंगे या 93 बचेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या ज्यादा नहीं हो गया, ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास जो आएंगे वो 93 बचेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट 7 एमसीक्यूज में वो क्या कह रहा है, 7 एमसीक्यूज में वो कहता है जी रिलीज ऑफ एनर्जी बाय सन पर जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज बाय सन, जो सन से एनर्जी रिलीज होती है, इज ड्यू टू, वो किस वजह से होती है। वो कहता है जी फिशन की वजह से होती है, फ्यूजन की वजह से होती है, और वो कहता है जी बर्निंग ऑफ गैसेस की वजह से होती है,
या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। और ये हम पढ़ चुके हैं फिशन और फ्यूजन में, जो सन से एनर्जी रिलीज होती है वो फ्यूजन की वजह से होती है, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी 8, एमसीक्यू नंबर 8 में वो कह रहा है व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, अगर ये हैवी जो है स्प्लिट हो जाता है लाइटर में, ये कौन सा प्रोसेस होता है? हैवी स्प्लिट हो रहा है लाइटर में, तो कौन सा प्रोसेस होगा? और जब हैवी लाइटर में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी ऑब्टेन होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्या होता है? तो हैवी लाइटर में कन्वर्ट हो रहा है। एक ग्लास है, उसको हम फेंकते हैं तो एक हैवी था पहले, अब वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? साथ में साउंड भी आएगा, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तो हम कहते हैं एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। जब एटम बम फटता है, जब बम को भी फटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, साउंड की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट जी 9 में कह रहा जी रीजन कार्बन डेटिंग वर्क्स इज दैट, वो कहता है जो कार्बन डेटिंग होता है वो वर्क किस पर करता है? ये हमने पढ़ा है ना ट्रेसिस वाले केस में, यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स में। तो जो कार्बन डेटिंग होता है, कार्बन डेटिंग जो होता है वो क्या होता है कि जो लाइव एनिमल और लाइव प्लांट्स होते हैं ना, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहते हैं। लेकिन जब वो डेथ हो जाती है तो वो सॉरी रिपीट करता हूं कि जो लाइव एनिमल, जो जिंदा जानवर, जिंदा प्लांट्स होते हैं, वो कार्बन इनटेक करते रहते हैं। ठीक है, कार्बन। लेकिन जब वो डेथ हो जाते हैं, जब वो मर जाते हैं, तो कार्बन को, फ्रेश कार्बन इनटेक नहीं कर सकते, तो कार्बन जो उनकी बॉडी के अंदर होती है वो डिके होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो डिके वाला हमारे पास होगा। तो ऑप्शन हमारे पास होता है आफ्टर अ प्लांट और एनिमल डाइज इट स्टॉप टेकिंग द फ्रेश एयर कार्बन 14। इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा होगा, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास एमसीक्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन।